तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे जो कि आपको आनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी यूनिट की। तो दोस्तों, यूनिट किसे कहेंगे? अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी जो कि इंटीजर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, याद रखिए दोस्तों, ये जेड का जो साइन होता है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो दोनों नंबर्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं जहाँ पर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो आप ए को या बी को यूनिट कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशन किन इंटीजर्स के द्वारा फुलफिल होती है। अगर मैं ए को भी 1 रख दूँ और बी को भी 1 रख दूँ तो मेरा आंसर 1 आएगा। तो यानी 1 के द्वारा ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जहाँ पर ए भी 1 है और बी भी 1 है। और एक इंटीजर और है दोस्तों जो कि नेगेटिव नंबर में है -1। अगर आप ए को -1 रख दें और बी को ही -1 रख दें तब भी आपका आंसर पॉजिटिव में 1 आएगा। तो यानी दो इंटीजर्स ऐसे हैं 1 और -1 जो कि यूनिट कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा अगर आप नेचुरल नंबर में बात करें तो आपको केवल 1 लिखना है, क्योंकि दोस्तों -1 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 यूनिट है और इंटीजर से कंप्लीट सेट के अंदर 1 और -1 दो यूनिट पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी प्राइम नंबर्स की। तो दोस्तों, ये आपने जूनियर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर को। एक नंबर जो कि 0 ना हो उसको आप प्राइम नंबर कब कह सकते हैं दोस्तों? पहली कंडीशन तो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर, यानी 1 से छोटा या 1 भी एक कोई नंबर आपको दे रखा हो जो कि 1 या 1 से छोटा हो तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता दोस्तों। पहली कंडीशन तो यही होगी कि कोई भी नेगेटिव नंबर या खुद 1 भी प्राइम नंबर नहीं होगा और ना ही 0। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? द नंबर हैज़ नो डिवाइजर एक्सेप्ट 1 एंड पी इटसेल्फ। जो नंबर आपको दिया होगा उसके केवल 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। वो पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होंगे? या तो वो पॉजिटिव डिवाइजर 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। इन दोनों नंबर्स के अलावा उस नंबर को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा पॉजिटिव नंबर्स के अंदर दोस्तों। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अगर p इस नंबर को डिवाइड करता है तो -p भी तो करेगा, पर हम केवल पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। पॉजिटिव नंबर्स के अंदर अगर इस नंबर के केवल 2 डिवाइजर्स हैं जो कि 1 है और वो नंबर खुद है, तभी आप इस नंबर को प्राइम कह सकते हैं जब ये नंबर 1 से हमेशा बड़ा होगा दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। आपको जानते हैं कि प्राइम नंबर किन किन को कहते हैं। एक हमारी थ्योरम है इसी एक्सरसाइज के अंदर जिसका नाम है आइलिड्स सेकंड थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार दोस्तों जो प्राइम्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यानी जो ये प्राइम नंबर की संख्या है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, इनका कोई भी अंत नहीं है। ये प्राइम नंबर आपको इनफाइनाइट मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया के अंदर केवल फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके जो प्राइम नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे दोस्तों। तो यही इस थ्योरम को कहना है। एक और मेन बात यहाँ पे है दोस्तों जो आपको नोट करनी चाहिए। जो हमारा 2 होता है वो एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन दोस्तों, क्योंकि जो बाकी प्राइम नंबर्स होंगे वो सभी ओड होंगे। केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम होगा जो कि इवन है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन होगा, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं दोस्तों। कंपोजिट नंबर, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम। यानी दोस्तों जैसा कि ये कंडीशन थी, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है या तो वो प्राइम होगा या वो कंपोजिट होगा। जो नंबर प्राइम नहीं होगा और 1 से बड़ा होगा वो कंपोजिट हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि जो प्राइम नहीं है उनके अलावा आप जो भी नंबर लिखेंगे प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो 1 से बड़े हों वो सभी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे दोस्तों। अगली डेफिनेशन है को प्राइम नंबर्स की। तो इफ़ द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1 देन दे आर को प्राइम। अगर 2 नंबर्स की जीसीडी 1 हो जाती है तो वो को प्राइम हो जाएंगे दोस्तों। और को प्राइम के लिए वो 2 नंबर्स प्राइम भी हो सकते हैं और नॉन प्राइम भी हो सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए 4 और 5 की जीसीडी 1 है तो ये को प्राइम है। पर देखिए आप 4 तो एक कंपोजिट नंबर है ना कि प्राइम, और 5 एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग केवल आपको ये चेक करना है कि 2 नंबर्स की जीसीडी 1 है या नहीं। वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं और
कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, पर इनकी जीसीडी क्योंकि 1 है तो आप इनको को प्राइम कह सकते हैं दोस्तों। को प्राइम केवल यही कंडीशन है कि जीसीडी आपकी 1 होनी चाहिए। अगली डेफिनेशन है दोस्तों ट्विन प्राइम्स की। तो आप किन्हीं दो नंबर्स को ट्विन प्राइम कब कहेंगे? जब दोनों नंबर प्राइम हो और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस हो दोस्तों। यानी जैसे आप देखिए 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और 5 3 से 2 ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए दोस्तों। ऐसे ही 11 और 13 दोनों नंबर्स प्राइम हैं और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, क्योंकि आप 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही 17 और 19 भी ट्विन प्राइम्स हैं और 29 और 31 भी। याद रखिए दोस्तों, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आप 2 नंबर्स ले रहे हैं वो दोनों ही प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच में 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज़्यादा। अगली डेफिनेशन है परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर, पहली बात दोस्तों नेचुरल नंबर के अंदर हमें बात करनी है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। अब दोस्तों आप इसको एक एग्जांपल समझिए। जैसे आप जानते हैं कि 6 के हमारे पास क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 और एक फैक्टर दोस्तों खुद 6 भी होगा हमारा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6। अब दोस्तों आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3। तो आप देखिए दोस्तों, आपने इन तीनों फैक्टर्स को प्लस करके 6 बना दिया और यहाँ पे आपको 6 को छोड़ देना है। तो यही डेफिनेशन है दोस्तों कि जो नंबर अपने फैक्टर्स के सम के इक्वल हो जाए और आपको उस नंबर को खुद को नहीं लेना है, तभी वो परफेक्ट नंबर होगा। यानी जो 6 के फैक्टर थे, सभी फैक्टर्स का सम किया तो हमने 6 मिल गया हमें, पर आपको वो नंबर को खुद नहीं लेना है। यानी अगर 6 नंबर दे रखा है आपको, तो आपको 6 को छोड़ देना है। इसी प्रकार जैसे आप 28 के फैक्टर्स देखें तो वो क्या होते हैं, 1 2 4 7 और 14। इनके अलावा 28 का कोई और फैक्टर नहीं होता, एक 28 खुद भी होता है दोस्तों। तो इसको आप यहाँ पे अलग से लिख लीजिए कि 28 भी 28 का एक फैक्टर होता है। तो दोस्तों देखिए 28 को अगर आप इन सभी नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको 28 मिलेगा, पर आपको 28 को अलग से नहीं लिखना है, आपको केवल इन नंबर्स का सम ही करना है, तभी वो एक परफेक्ट नंबर होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिए, फैक्टर्स के अंदर आपको 1 को भी इंक्लूड करना है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं 4 लेता हूँ यहाँ पे 4, तो आप जानते हैं 4 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 × 2 आएगा। और ये 4 के फैक्टर भी क्या होते हैं दोस्तों, 2, 2। ये 3 4 के फैक्टर्स है और 1 भी एक 4 का फैक्टर होता है दोस्तों। पर आप देख सकते हैं दोस्तों 4 क्या होता है, 2 + 2। तो यहाँ पे हमने 4 को तो छोड़ना ही है क्योंकि हमें परफेक्ट नंबर बताना है, पर क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को भी नहीं लिखा है तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं बनेगा दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया है फैक्टर्स के अंदर 1 को भी आपको इंक्लूड करना है, तभी वो एक परफेक्ट नंबर बनेगा। और जो नंबर खुद आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है दोस्तों। तो क्योंकि यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा है, अगर आप यहाँ पे 1 को प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है दोस्तों। आप समझ गए। अब हम कुछ थ्योरम्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर एंड a डिवाइड a इज़ एनी नंबर देन आइदर p डिवाइड्स a और p इज़ को प्राइम टू a। तो दोस्तों पहले आपको एक बात समझ लेनी है, जब भी आपको नंबर थ्योरी के अंदर p दिखाई दे तो वहाँ पर 99% p एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि नंबर थ्योरी के अंदर प्राइम नंबर को हर जगह p से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट है। इसमें कह रखा है कि यदि p एक प्राइम नंबर है और a कोई भी एक रैंडम नंबर है, तो या तो p a को डिवाइड कर देगा या p और a आपस में को प्राइम होंगे। इसको मैं जनरल तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर p एक प्राइम नंबर है और एक सिंपल नंबर है तो यहाँ पर 2 केस ज़ाहिर होंगे, या तो p a को डिवाइड कर देगा, आइदर p डिवाइड्स a और p डज नॉट डिवाइड a। आप जानते हैं दोस्तों, अगर 2 नंबर हैं तो या तो एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर देगा या तो नहीं करेगा। यही तो केस पॉसिबल हो सकते हैं दोस्तों, और तो कुछ हो नहीं सकता। या तो नंबर डिवाइड कर देगा या नहीं करेगा। अब मान लीजिए p डिवाइड्स a है, जो हमारा फर्स्ट केस है, तो p डिवाइड्स a, देयरफॉर जीसीडी ऑफ p एंड a इज इक्वल्स टू p। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड दे देता है तो उनकी जीसीडी उस नंबर में से छोटे नंबर के इक्वल आती है जो कि बड़े नंबर को डिवाइड दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर p इस तरफ लिखा गया है डिवाइड के साइन के, तो यानी p छोटा है, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं।
तो पॉजिटिव नंबर्स में दोस्तों इस तरफ वाला नंबर हमेशा छोटा होगा और इस तरफ वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो क्योंकि पी ए को डिवाइड कर रहा था तो इनकी जीसीडी आ गई पी के इक्वल, जो कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी बता रखा है। सेकंड केस क्या होगा, पी डज नॉट डिवाइड ए। अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता तो दोस्तों इन दोनों की जीसीडी क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन पी एंड ए। जो पी और ए के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इनकी जीसीडी आएगी, जिसका मतलब हमारा होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और डिवाइजर क्या होता है दोस्तों, डिवाइजर फैक्टर ही तो होता है। तो हाईएस्ट फैक्टर विच इज कॉमन इन बोथ पी एंड ए वो जीसीडी होगा दोस्तों। पर आप जानते हैं क्योंकि पी एक प्राइम नंबर दे रखा है तो पी के केवल दो ही फैक्टर होंगे, या तो वो 1 होगा या पी होगा। जैसे कि मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको पढ़ाया है कि जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल दो ही डिवाइजर्स होते हैं, या तो 1 या वो खुद वो नंबर। तो इसका मतलब अगर पी के दो ही डिवाइजर्स हैं तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता दोस्तों तो केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ए के अंदर भी और पी के अंदर भी लाई करेगा। क्योंकि अगर पी ए के अंदर भी लाई करता तो ये तो ऊपर वाला ही केस हो गया दोस्तों कि पी डिवाइड से। पर हमने कहा है पी डज नॉट डिवाइड ए, यानी पी तो ए के अंदर आएगा नहीं, यानी पी और ए के बीच में केवल 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि लाई करेगा, और यही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो पी और ए की जीसीडी 1 हो गई, और यही वो कंडीशन होती है जो कि हमें दिखाती है कि पी इज को प्राइम टू ए, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनकी आपस में जीसीडी 1 होती है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया दोस्तों। अब अगली डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप इसको नेम से भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये इस नंबर थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये सबसे बेसिक थ्योरम है, इसलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ओकर। इसको मैं आप एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए जैसे मैंने 100 है तो आपको ये चीज़ तो जूनियर क्लासेस में सिखाई हुई होगी कि आप इसको फैक्टर्स के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं किसी भी नंबर को। तो देखिए दोस्तों 2 प्राइम है 5 ही प्राइम है, तो यही क्या रखा है इसमें, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो आप उसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको खोल दिया, और इस लाइन का क्या मतलब है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स होकर। इसका मतलब है ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों प्राइम नंबर्स का, पर जो प्राइम नंबर्स होंगे वो फिक्स होंगे। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 × 5 × 2 × 5 तब भी तो दोस्तों आंसर 100 ही आएगा। पर देखिए अब इसमें 2 बार 2 आया है और 2 ही बार 5 आया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इन दोनों का ऑर्डर आपस में अलग है। देखिए दोस्तों इन दोनों का ऑर्डर आपस में अलग है लिखने का प्राइम फैक्टर्स को, पर प्राइम फैक्टर्स तो वही रहे ना दोस्तों, जो ऊपर वाले में थे वही नीचे वाले में हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में तो रिप्रेजेंट होगा, पर उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, यानी ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ मैंने आपको एक और ऑर्डर दिखा रखा है जिसमें मैंने इन दोनों को आगे लिख दिया, इन दोनों को पीछे लिख दिया, पर दोस्तों तीनों केस में आंसर तो 100 ही आएगा ना, और प्राइम भी तीनों केस में सेम इन नंबर से और सेम है। हाँ ऑर्डर आगे पीछे है, तो वही डेफिनेशन का मतलब है कि ऑर्डर चाहे कैसा भी हो पर वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा होगा। अब दोस्तों देखिए अगर आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर आप किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर के फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं तो उसको स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। जैसे कि जो पहली इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2 5 से छोटा है तो 2 हमेशा 5 के आगे ही आना चाहिए, यानी जो छोटा फैक्टर है वो हमेशा आगे आएगा और जो बड़ा फैक्टर है वो हमेशा पीछे आएगा, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे कि अगर मैं 6 को लिखूँ 2 × 3 तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पर अगर मैं इसको ही लिखूँ 3 × 2 तो ये वाली फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। तो अगर आप 2 को आगे लिखेंगे तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, अगर आप आगे पीछे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमेशा जो फैक्टर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेंगे दोस्तों, यानी सबसे छोटा फैक्टर आगे और जैसे जैसे फैक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वो पीछे आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली थ्योरम है हमारी एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो नेचुरल नंबर है हमारे 1 को छोड़ के उन सभी का कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो होता ही है, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए 100 एक नेचुरल नंबर है और ये 1 के इक्वल भी नहीं है, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया था।
तो इसके देखिए 1 2 3 4 4 प्राइम फैक्टर्स थे। तो इसमें यही बात की गई है दोस्तों कि हर नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो होगा। जैसे कि आप 2 को देखिए, 2 का प्राइम फैक्टर खुद 2 है, 3 का प्राइम फैक्टर खुद 3 है, 4 का प्राइम फैक्टर 2 और 2 है। ऐसे ही 100 का प्राइम फैक्टर 2 2 5 और 5 हैं। ऐसे ही हर नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं और वो नेचुरल नंबर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी 1 से बड़े सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी सभी का कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो हमेशा ही होता है दोस्तों। अगली थ्योरम है आइलिड्स फर्स्ट थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए बी देन p डिवाइड्स एटलीस्ट a और b और बोथ। यानी दोस्तों अगर p एक प्राइम नंबर है और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है जहाँ पर a और b एनी नंबर्स हैं, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोस्तों p कम से कम इनमें से एक नंबर को तो डिवाइड करेगा ही, यानी p या तो a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा या p a और b दोनों को डिवाइड कर देगा दोस्तों। यानी अगर कोई ऐसी आपको कंडीशन मिल जाए, जैसे कि अगर आप इसका जनरलाइजेशन देखें तो मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए p डिवाइड्स a1 a2 a3 एंड a4। तो दोस्तों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग p कम से कम इन चारों नंबर्स में से एक को तो डिवाइड करता मिलेगा। अगर हमें ये कंडीशन ट्रू दे रखी है कि p डिवाइड्स दीज 4 नंबर्स, तो यानी p इनमें से एक को तो हमेशा ही डिवाइड करेगा और p कम से कम एक को तो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनों को भी कर सकता है दोस्तों। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, मैंने लिख रखा है 3 डिवाइड्स 54। 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 × 9। तो देखिए दोस्तों 3 6 को भी डिवाइड करता है, 3 9 को भी डिवाइड करता है, यानी 3 इन दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर ये एग्जांपल देखिए आप 3 डिवाइड 48, तो 48 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 × 8। देखिए 3 दोस्तों 6 को डिवाइड करता है पर 3 8 को डिवाइड नहीं करता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट, यानी कम से कम। तो p कम से कम इन सभी जो नंबर्स लिखे गए हैं उनमें से एक को तो डिवाइड हमेशा ही करेगा दोस्तों, एक से ज़्यादा कितनों को भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर 3 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा था जो इसको खोल के बनेंगे, पर यहाँ पर 3 इन 2 ही नंबर्स को, एक को ही डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यानी एटलीस्ट कम से कम एक को तो करेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनों को भी कर सकता है दोस्तों। तो यही हमारी थ्योरम थी, इसको आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये एक नेम्ड थ्योरम है और नेम्ड थ्योरम को पेपर के अंदर नाम से ही पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए। तो आज के साथ यही हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है, कल से हम इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।